तो पहले प्रैक्टिस कल क्या जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस पढ़े थे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी क्या पढ़ा था हमने? अफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस। और क्या पढ़ा था? नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला याद है दोनों के? क्या क्या फॉर्मूला थे इसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे प्लस एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर प्लस यहाँ पर फिर आता है। वैसे ये हर जगह हर केस में हर सेंटेंस में नहीं होता, डेट एंड टाइम, ठीक है। डेट प्लस टाइम, ये हमेशा डेट और टाइम हमेशा, अगर जो कहते हैं ना एक सही तरीके से लिखा जाए तो ये लास्ट में ही होते हैं। डेट और टाइम को हमेशा लास्ट में ही लिखा जाता है। अगर हम फॉर्मल वे में देखा जाए, अगर हम सही तरीके से इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे तो ये लास्ट में ही लिखा जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर इसका सब्जेक्ट डू डज आगे नॉट बताओ है? ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं आएगा, वर्ब का आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सभी को याद हो गए, ठीक है। अब इसके एक एक एग्जाम्पल भी इसी तौर पे हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये बताओ कि इसमें हम एस और ई एस कब लगाते हैं, किस चीज के साथ में यूज होता है? सब्जेक्ट क्या होगा जब ये यूज होगा? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर और इसमें एस लग जाएगा वर्ब के साथ। आई मतलब मैं सिंगुलर, ठीक है। और इसके साथ में क्या मैं यूज कर सकता हूँ? एस और ई एस। वो तो सिंगुलर हूँ मैं भी नहीं, वो क्रिया पे डिपेंड करता है ना कि वो काम कर रहा है। अच्छा, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं क्यों बता रहा हूँ फिर, मतलब मैं खाता हूँ, ठीक है। इसको इंग्लिश में फिर क्या कहेंगे? आई ईट्स। तो एस और ये किस कंडीशन में कौन से सब्जेक्ट के साथ में यूज किया जाता है? एक तो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हो गया, फिर बताओ भाई बताओ, ऐसा कैसे चलेगा? सिंगुलर हो गया और नकल मार के इन सब के साथ में एस या ई एस यूज होगा, ठीक है। और जहां पर इसके अलावा क्या कंडीशन बचे? वहां पर की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होगी? सिर्फ इसके अलावा नो एस नो ई एस किस टाइम यूज किया जाएगा? अब कौन सा सब्जेक्ट होने चाहिए?
पहले तो आई यू वी दे एंड प्लूरल वाला, ठीक है। प्लूरल होता है तब इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके बाद नेगेटिव में क्या 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 चीजें यूज होती है? डू एंड डज। डू का यूज कब कब होता है? डू ही सिंगल सिंगल जो है उसके लिए होता है। डू सिंगल के लिए, ठीक है। मैंने कल एक ट्रिक बताया था। हाँ, मुझे याद है। क्या? सिंगल के लिए डज का प्रयोग होता है और बहुत सारे आदमी काम करने वाले रहेंगे तो कार्य कम होगा, हाँ, और काम करने वाले कम होंगे तो काम ज्यादा होगा। हाँ। कहने का मतलब ये है कि अगर एक इंसान काम कर रहा है तो काम उसमें डबल होगा, डबल मान के चलते हैं, ठीक है। काम डबल होगा, और जहाँ डबल आदमी होगा, ठीक है, मल्टीपल की बात की जाएगी, सब्जेक्ट मल्टीपल हो जाएगा, तो वहाँ जो वर्ब होगा वो सिंगल हो जाएगा, काम सिंगल सीधा हो जाएगा, एक ही होगा, काम मतलब बट गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये डू का यूज होगा, यहाँ तो ईएस लगा हुआ है ना, यहाँ काम सिंगल है, तो यानी कि बहुत सारे लोग कब होते हैं? आई वी यू दे, इस कंडीशन में ये प्लूरल वाला है, ठीक है। तो डू यहाँ पर काम क्या हो गया? सिंगल हो गया, तो ये मल्टीपल लोगों वाले काम कैटेगरी में जाएगा। आई वी यू दे एंड प्लूरल वाला, ठीक है। और ये वाला फिर किस कंडीशन में जाएगा? यहाँ तो काम ज्यादा हो गया, ईएस लग गया, ठीक है, तो वो जाएगा सिंगल आदमी के पास कि भाई काम बहुत सारा है, एक ही आदमी करेगा, ठीक है। ही शी इट एंड सिंगलर के साथ में याद हो गया, मतलब याद हो जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसके साथ में ये इस्तेमाल होगा। आप एग्जांपल ले लेते हैं। मैं हूं सिंगुलर, ठीक है। मैं गेम खेलता हूं। अब इसके साथ में क्या यूज होगा? इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई प्लेज गेम। अभी यहाँ पे क्या था? आई किस कैटेगरी में आता है? पहले चलो ऐसे सिंगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसको क्या कहेंगे? आई। मैथ को तो आई कहेंगे ना इंग्लिश में। गेम गेम खेलता प्ले, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? आई, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब में क्या कुछ चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्ले तो आएगा, SEIS लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ तो सिंगुलर हूँ ना मैं तो सिंगुलर है। मैं को ज्यादातर केसेस में प्लूरल गिना जाता है, ठीक है। तो ये होगा जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। आई प्ले गेम। और इसी को अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मैं गेम नहीं, फिर क्या होगा? आई डज नॉट प्ले गेम। अब ये तो प्लूरल की कैटेगरी में है ना, तो फिर मैंने क्या कहा था? जहाँ काम ज्यादा होता है वहाँ इंसान एक ही कर रहा होता है, मतलब सब्जेक्ट एक ही होता है। जहाँ सब्जेक्ट ज्यादा होता है वहाँ काम एक होता है।
तो डज का मतलब ES लग गया तो इसका मतलब वो काम डबल वाला हो गया, ज्यादा हो गया, तो वहां पर क्या यूज होना चाहिए? काम तो ज्यादा ही है। आई डू नॉट प्ले गेम, ये होगा ना सर? हाँ, आई डू नॉट प्ले गेम। यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लूरल कैटेगरी वाला है, ठीक है, तो इसके साथ में SES लगा है? नहीं लगा ना, काम तो सिंगल हो गया। प्लूरल कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के लिए काम सिंगल हो जाता है हमेशा, ठीक है, और सिंगुलर कैटेगरी वाले सब्जेक्ट के लिए काम डबल हो जाता है। इस तरीके से छोटी सी ट्रिक है, एक बंदा करेगा तो ज्यादा काम करेगा और ज्यादा लोग करेंगे तो एक ही काम करेंगे, ठीक। तो ये है, चलो एक एक उदाहरण अपने आप से बता दो मेरे को कोई। बता कुछ भी। दोनों का बताना, सिंपल का भी और नेगेटिव का भी। हाँ, जल्दी। कोई और? हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हम study। पहले तो सिंपल ट्रांसलेशन कर लेते हैं वर्ड टू वर्ड। हमको वी कहते हैं, पढ़ते को स्टडी, ठीक है तो इज़ेमार वाला वो अलग चीज़ है, क्योंकि इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं करना होता, ठीक है। तो वी स्टडी। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यस हाँ, उसमें तो कहेंगे study। वो तो मैंने बता दिया इसलिए वी स्टडी हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है काफी सेंटेंस, ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। हम हिंदी की किताब पढ़ते हैं। अब मजा आएगा। ये क्या होगा? हिंदी की किताब अब का की ज्यादातर केसेस में ऑफ का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये एडजेक्टिव एज अ एडजेक्टिव नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं कि हम हिंदी को एज अ एडजेक्टिव यूज कर लेते हैं और ये हमारा नाउन हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इसको स्टडी करते हैं, ठीक। किताब बुक, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो बुक ऑफ हिंदी। बट अगर इस तरीके से करेंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज करेंगे, हिंदी साहित्य को नोबल कह ले या फिर कुछ भी, हिंदी साहित्य की बुक हो गई या फिर हिंदी की ग्रामर हो गई, इस तरीके से कुछ और भी यहाँ पे लगाएंगे तो वो अच्छा सुनने में लगेगा। अभी भी ये अगर सिर्फ हिंदी टेक्स्ट बुक है तो अभी भी ये सेंटेंस अगर एक तरह से देखा जाए तो इनकम्प्लीट है। यहाँ पर भी हिंदी किस चीज, क्या हिंदी की क्या है? हिंदी की किताब है, लेकिन किस चीज की किताब है? हिंदी एक छोटी सी चीज तो है नहीं, हिंदी तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में क्या? हिंदी स्टोरी, कविता, कविता, हिंदी कविता की किताब, ठीक है। देखिए क्यों? है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ना, हिंदी कविता की किताब। हिंदी इंग्लिश हिंदी कविता, हिंदी में कविता की किताब, ठीक है, वो वही बात है। चलो अब इसको कोई ट्रांसलेट करना चाहेगा, इसका कोई जिम्मेदारी लेना चाहेगा?
अरे इतना हैवन टू ट्राई करना चाहेगा आप? कोई है जो इसे करना चाहेगा? कोई भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। वी स्टडी, हमारा फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के पास फ्रॉम, वो भी किस केस में? जब SES, चलो ठीक है, ये SES वाला भी बना देते हैं। SEIS प्लस में बुक ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी सॉरी पोएम। ठीक है, ठीक है। वी स्टडी नहीं, ये नहीं लगेगा बुक ऑफ क्योंकि इस वाला है ही नहीं है। We study book of Hindi story. हिंदी पोएम। वी स्टडी द बुक ऑफ हिंदी पोएम। स्पेलिंग ठीक है? हिंदी पोएम की हम किताब पढ़ते हैं। ठीक है, बड़े सेंटेंस। अब इसमें अगर जैसे मैंने बताया था ना, डेट और टाइम, वो भी यूज करें तो कैसे होगा? Last में time डाल देंगे. बस डेट टाइम, डेट एंड टाइम प्लस प्लेस भी, डेट एंड प्लेस, सॉरी, ठीक है, टाइम एंड प्लेस, ये एग्जैक्ट चीज है। तो टाइम और प्लेस कैसे यूज करेंगे? हम हिंदी कविता की किताब पढ़ते हैं। हम हिंदी कविता की किताब हर सुबह पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम तो रह गया भैया, हैं? टाइम तो रह गया। तो सुबह हो गया ना, टाइम ही तो है वो। अच्छा, प्रॉपर टाइम नहीं है सर। वो तो गया सिंस मॉर्निंग। सुबह सिंस मॉर्निंग नहीं सुबह है। तो 6 बजे जाती है। We study 9 बजे। we study the book of Hindi poem every morning in, कहाँ पे? ये होता है कंप्लीट इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसमें कोई सी भी इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? कौन, हम, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है, ये सारे जो कहते हैं ना, वो ककार, क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कहते हैं, WH पे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में ककार कहते हैं, वो सारी चीजें इसमें है। सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएंगे। ये कंप्लीट आंसर है, कंप्लीट क्या कहते हैं सेंटेंस है। किसी भी चीज के लिए इस तरीके से अगर लिखे तो वो कंप्लीट सेंटेंस होता है। आगे समझ में? चलो, कल की प्रैक्टिस हो गई। आप करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। एक और क्या एग्जांपल बताओ। उदाहरण दीजिए। भैया मुझे ना ES का ना अब ये समझ नहीं आया, मतलब कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, डूडल्स का तो समझ में आ गया, ES का नहीं आ गया। अच्छा, डूडल्स कहाँ यूज करते हैं? डू कहाँ यूज करते हैं? कितने प्लूरल में सब्जेक्ट? यूज करते हैं। ये प्लूरल होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट्स, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्लूरल होते हैं? I, we, they, you या फिर किसी I, we, they, you। ठीक है, और ये कहाँ यूज होता है? he, she, या किसी का नाम। He, she, it और नेम सिंगुलर। है सिंगुलर के साथ में। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ यूज होता है। अब एस, और रही बात एस और ES की, एस और ES किस कंडीशन में लगता है? ये एस और ES किस चीज का है? मतलब ये प्लूरल बनाने के लिए होता है। ठीक है, एस और ES का यूज प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है। दोनों का
बुक है, बुक्स कहेंगे तो किताबें हो जाता है ना, प्लूरल बन गया ना। वैसे उसमें लास्ट में एस लगा तो प्लूरल हो गया। फिर हाँ, ES का फ्लाई, जैसे फ्लाई होता है मतलब मक्खी, ठीक है। और FLIES फ्लाई, मक्खियां, ठीक है। तो ये होता है एस और ES का हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब किसी चीज को प्लूरल करना हो, ठीक है। हमने एक छोटा सा ट्रिक क्या बताया था, तो सब्जेक्ट सिंगल होगा तो काम अपने आप डबल हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर डबल हो गया ना, काम तो सब ये करने वाले सब सिंगल ही है, या तो वो करेगा या तो वो करेगी, या फिर मैं करूंगा, या फिर ये करता है, या फिर रामू करेगा, ठीक है। तो वो उसमें काम क्या हो जाएगा, डबल हो रहा है काम, तो ES यहाँ लग गया। सम टाइम वैसे जो हम नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में यूज करते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस में, तो ES लगाते हैं, ठीक है। सिर्फ S से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे ES लगता है पूरा। और वैसे हम अगर सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यूज करते हैं तब S भी लग सकता है और ES भी लग सकता है, कंडीशनल होता है। अब आगे क्लियर हो गया कि काम एक है मैं कर रहा हूं, या फिर मतलब मैं तो प्लूरल में आता हूं। बाकी अगर सिंगुलर कोई कर रहा है, जैसे वो कर रहा है या वो कर रही है या वो चीज कर रहा है, तो फिर उससे काम होगा डबल। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ES आ जाएगा। बस सिंपल सी ट्रिक है। और कुछ बताओ, एग्जाम्पल बताओ। कुछ पूछना है? चलो।